नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़िया भाइयों और बहनों, और छत्तीसगढ़ के भाइयों और बहनों, पहला वीडियो है मेरा। मैं ज़्यादा परिपक्व नहीं हूँ, ना इसके बारे में ये हूँ कि मेरे को कैसे बनाना है, ये सब मेरे को पता नहीं है। मेरे मन में बहुत दिन से एक बात ये है, ये सबके कल्याण के लिए है, हमारे पूरे प्रदेश के ये भलाई के लिए बातें हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे देश में सन 70-72 में हमारे पिताजी बोलते थे कि अमेरिका से जब गेहूं का निर्यात किया गया अकाल के समय में, तो गाजर घास नाम का बीज हमारे देश में आया। वो गाजर घास हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ज़्यादा फैल गया है कि चरागन ज़मीन, गौचर भूमि, ये पूरा उस पर कब्जा हो गया है। और उपयोगी जो घास हमारे जानवर, गाय गरुआ खाते हैं, जो पशुधन हमारे खाते हैं, वो उसको विलुप्त कर दिया। और गाजर घास खाने से जानवर बीमार पड़ने चालू हो गए। हमारे दूध की जो उत्पादन क्षमता थी जानवरों की, गायों की, वो भैंसों की, वो कम हो गई। दूसरी बात, वो तो चलो सरकार ने उन्मूलन चलाया था, उसके बारे में सरकार बहुत जागरूक थी उस समय, और उसके उन्मूलन के लिए अभियान भी चलाया गया था। फिर भी गाजर घास का जड़ अभी छत्तीसगढ़ से या इंडिया से, भारत से छूट नहीं पाया है। ये बात हो गई ग्रीन पार्ट से। दूसरी बात ये हो गई भाइयों और दोस्तों और छत्तीसगढ़ के निवासियों, ये जो फसल है, भाई से जूम करना, ये जो फसल है इसको हम छत्तीसगढ़िया लोग बोलते हैं चिरौटा, चटोरा भी बोला जाता है। अलग अलग प्रांतों में इसका कई प्रकार का नाम है। इसकी जो भाजी होती है, इसको शुरुआती नए पत्ते में खाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन इस भाजी में होता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। और हमारे पुराने बुजुर्ग 100 साल जीते थे छत्तीसगढ़ के लोग और भारत के लोग। उनको ना चश्मा लगता था, ना लकवा होता था, ना दिल की बीमारी, ना शुगर, ना कुछ नहीं। कारण यह है कि हमारे प्रकृति ने, हमारे छत्तीसगढ़ महतारी की ज़मीन की भूइयाँ ने हमको इतने प्रकार के वरदान दिए हैं, जैसे कि ये भाजी हो गया, मुनगा भाजी हो गया, बोहार भाजी हो गया। कई प्रकार की भाजियाँ जो वनस्पति है वो हमारी ज़मीन में उपस्थित थी। हमारा पैसा बचता था, हमारा सेहत भी बचता था। तो ये भाजी जो है ये विलुप्त होने कगार में है। इसको चीन खरीदता है 5600 रुपये कुंटल में। ये जो है इसकी बीजें हैं जो मेथी दाना जैसे होते हैं। ये चाय कॉफ़ी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है और कई प्रकार दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग इसका भाजी सिर्फ खाया करते थे, अब बीजे का इस्तेमाल नहीं जानते थे। ये हो गई भैया जी यहाँ तक की बात ख़त्म। भाइयों बहनों, बात ये है कि ये भाजी अब हमारे छत्तीसगढ़ के खार से, जिसको बोलते हैं रकबे से, ये भाजी विलुप्त होने कगार में है। अब देखिए भैया, ये एक प्रकार का नया प्रकार का ये खरपतवार है, जिसको हम लोग गांव वन बोलते हैं, वन। ये इसको ना जानवर खाता है, न यह जलाने का काम आता है, ना इसका कोई इस्तेमाल है। ये शरीर के टच में आने पे बहुत बुरी तरह से खुजलाता है। इसके तने में एक प्रकार का रेशा होता है जो छुरे से फांस हाथ में गड़ जाता है, जो बहुत प्रकार से तकलीफ देता है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, कि भारत के लिए, कि किसी चीज़ के लिए ये कोई उपयोगी चीज़ नहीं है। अब ये किस षड्यंत्र के तहत से आया है यहाँ पे, जब से आया है आप देख सकते हैं, इसके नीचे में कोई भी दूसरा प्रकार का घास नहीं उगता है जो जानवर खा सके या उसको अपना पेट भर सके। मतलब हमारे चारागाहों को इस पेड़ ने, देखिए ये एक छोटा सा पेड़ आज 6 फीट का होने जा रहा है। इसके बीजे आप देखिए, इसके बीजे होते हैं चाय पत्ती समान के, और ये हवा में उड़ के जहाँ तहाँ चाहे पूरा खेतों में ये फैल जाता है। ये और इतने तेज़ी से विकास करता है, इसके अंदर से जानवर भी जाने से डरता है। देखिए ये पूरा हमारे जो चरौटा होता था या घास दूब होती थी, इस पूरे घास और दूब को इस वन ने नष्ट कर दिया। अब ये 2-3-4 साल के अंदर ही छत्तीसगढ़ में आया हुआ है। मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है भाइयों बहनों और मेरे प्यारे छत्तीसगढ़ वासियों, कि ये हमारे उपयोगी जो फसल है, जैसे कि चिरौटा हो गया, जैसे दूब हो गया, घास हो गया, चरपनिया भाजी हो गया, ये सब प्रकार के भाजियों को ये नष्ट कर दे रहा है ये। और उपयोगी घास भी हमारी ज़मीन में हो नहीं पा रही है। और इसका बीजा इतने तेज़ी से प्रसार फैलाव कर रहा है कि बाकी किसी चीज़ को बचने नहीं दे रहा है। सरकार से आग्रह करना पड़ेगा और हम सबको जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे खेत खार में, हमारे मेड़ में, हमारे घर के आसपास में अगर ये प्रकार का खरपतवार उगता है, इसको खुद से नष्ट करें, इसको जला दें या मिट्टी में दबा दें। क्योंकि इसके बीजे इतने हल्के होते हैं चायपत्ती समान के, कि ये पकने के बाद में हवा में उड़ के चारों तरफ, ये फूल गया है, अब इसमें ये बीजा आना चालू हो जाएगा। थोड़ा पास कर ले, ये बीजा इसमें आना चालू हो जाएगा। फिर ये झड़ के इसको छुरे पे बीजा पूरा झड़ता है, फिर ये हवा में फैलता है पक्षियों द्वारा। ये फिर पैरों से, खुरों से, या फिर चिड़ियों के मुंह से, दाने चोंच से ये जगह जगह फैलता है। हमारे छत्तीसगढ़ के हरित भूमि को इस खरपतवार ने, मेरे को तो लगता है कि वो चीन पहले खरीदता था।
चीन वाले क्या है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ख़त्म करना है तो पहले उसकी कृषि भूमि को बंजर कर दो। ये इंटरनेशनल एक कॉन्स्पिरेसी होती है, एक साजिश होती है। तो ये साजिश भाई अब कोई भी कर सकता है, हम किसी के नाम ले सकते नहीं हैं। इस मामले में चीन बड़ा हरामी है। ये सब काम चीन ही करता है। जैविक बम, ये कोरोना वगैरह फैलाया हुआ है, ये चीन नहीं किया हुआ है। फट्टू है साला, वो कुछ कर सकता नहीं, सामने से वार करता नहीं, पीछे से वार करता है। इसका इतिहास बहुत खराबी, कायर लोग हैं चीनी लोग। मेरे को ये षड्यंत्र की बूझ चीन से आती है कि चीन वाले इसने भेजा है, क्योंकि इसे कोई उपयोग है ही नहीं है। न ये जलने का काम आता है, न जानवर खाता है, न कुछ नहीं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे छत्तीसगढ़ वासियों और मेरे देशवासियों, मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये जो खरपतवार है ये हमारे किसी काम का नहीं है और ये हमारी उपजाऊ ज़मीन को बंजर कर रही है। इसका उन्मूलन के लिए हम सरकार से भी निवेदन करें और खुद से करें। जैसे मेरे खेत की मेड़ को देखिए आप, कहीं भी ये चीज़ नहीं मिलेगा। ये मेरा घर है। अब हम यहाँ प्लाट में अपने गांव के बाहर हमारा जो वह है कृषि फार्म है, हम वहाँ पे रहते हैं। हमारे ज़मीनी एरिया में भी ये हो गया है। अब इसको हम ठंडी आने के समय जब रबी फसल लगाया जाएगा या सब्जी भाजी उगाया जाएगा तो हम इसको उन्मूलन करेंगे। हर साल करते हैं। मैं अपने खेत की मेड़ में रहने देता नहीं हूँ। इस चीज़ के विषय में हमको संज्ञान लेना पड़ेगा और सरकार से निवेदन है कि इसके जैसे गाजर घास उन्मूलन किया गया था एक समय में, उस टाइप का इसका उन्मूलन के लिए अभियान चलाया जाए। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय जोहार, जय भीम, जय भारत।